जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में आज कुछ बताने आया हूं जिसको सुन के आप दंग रह जाइएगा। अगर जरा सोचिए कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर के नीचे की जमीन जो नीचे का जो जमीन होता है वो खोखला है। आपके घर में जो दीवारें हैं उस दीवारे से अगर आपको पता चले कि यहाँ से बाहर से जहरीली गैस अंदर होती है और आपका बेड बगल में है तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा। आपको अगर हम कहें कि आपको एक ऐसे घर में रहना है जहाँ नीचे खदान है और वहाँ पे जहरीली गैस पनप रही है, आग लगा हुआ है और उसी जगह पे आपका घर है और उसी घर में आपको रहना है और सोना है। बाकी दीवार फट गया है, दीवार फटने के बाद ये गैस आपके घर के अंदर आ रहा है। देखिए जो है भाई का माहौल में जी रहे हैं। ये देखिए घर जो है क्रैक होना शुरू हो चुका है। जहाँ था देखिए, ये देखिए घर जो है क्रैक होना शुरू हो चुका है और कब घर धंस जाएगा और कब ये लोग जमींदोज हो जाएंगे ये कहना मुश्किल है। देखिए ये घर देखिए ऊपर पलंग है, यहाँ लोग सोते हैं, ऊपर पलंग है, ऊपर सोते हैं, नीचे देखिए किस तरह से जमीन क्रैक हो चुका है और कब ये जमीन धंस जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। बगले में तो चाची तो की चाहे कि सरकार की कर तोर की बीसीसीएल से तोर की मांगो। देखिए यहाँ देखिए ये भी धस चुका, नीचे धम धम कर रहा है। देखिए धम धम। तो की चाहे कि तोरा जमीन देतो न पैसा देतो न नौकरी। देखिए यहाँ गैस निकल रहा है। देखिए यहाँ घर के अंदर से गैस निकल रहा है। यहाँ से गैस निकल रहा है। देखिए दीवार के अंदर फट के किस तरह से गैस निकल रहा है। यहाँ पे बगल में आदमी सोता है और इसी गैस को सूंघ करके जी रहा है और भय और दहशत के माहौल में जी रहा है। सुनिए सुनिए हेमंत सोरेन जी, सुनिए। इस वीडियो में एक महिला है जो बता रही हैं कि यहाँ से गैस अंदर होता है, प्रवेश करता है और मेरा चौकी का बेड यहाँ पे है। ये जगह है बाघमारा की, बाघमारा कोलियरी की ये जगह है और एक महिला है और ये वहाँ पूरा कॉलोनी बसा हुआ है और कॉलोनी नहीं उनका घर है, रैयत है वहाँ के वो, और वो जहाँ पे सोते हैं वहाँ से जहरीली गैस अंदर आती है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि समृद्ध झारखंड, सुखी झारखंड, सोना झारखंड, विकसित झारखंड, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी पार्टी नहीं कह रही है, ये कह रही है अगुआ सरकार झारखंड में, हेमंत सोरेन की सरकार। वो कह रही है सुखी झारखंड, संपन्न झारखंड, इसलिए क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री का रैंकिंग का जो लिस्ट आया था अमीरी वाला, शायद उसमें झारखंड के जो मुखिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दूसरे नंबर पे हैं। मुखिया जो हैं वो शायद दूसरे नंबर पे हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन शायद वो दूसरे नंबर पे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो को दिखा के ये प्रयास कर रहा हूं बताने का कि झारखंड की पीड़ा और दुर्दशा इतनी बदतर हो गई है जिसमें आवाज उठाने वाला शायद अब एक ही आदमी है और वो आदमी है टाइगर जयराम महतो। वो आदमी है डुमरी के विधायक वर्तमान के और वो इंसान अपने ही लिए नहीं पूरे झारखंड के लिए, पूरे झारखंड के लिए एक उम्मीद का किरण बना हुआ है। लेकिन तमाम झारखंड के अन्य नेताओं का आंख का कांटा भी बना हुआ है। जितने नेताएं हैं, जितनी पार्टियां हैं, सबके आंखों का कांटा बना हुआ है वो आदमी। उस पार्टी के कार्यकर्ता को लोग हमेशा टारगेट में रखते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो किसी भी प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता हो, जिले स्तरीय कार्यकर्ता हो, प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता हो या केंद्रीय कमेटी स्तर कार्यकर्ता हो, सभी लोग उनको टारगेट में रखते हैं कि कब मौका मिलेगा और हम लोग चौका मार देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आए दिन वर्तमान में आपने देखा होगा कि तमाम ऐसी घटनाएं जेल कैंप के कार्यकर्ताओं के साथ घटते दिख रहा होगा। किसी का घर टूट जा रहा है, किसी को जेल हो जा रहा है, तो किसी के ऊपर लाठी बरसती है। जरा सोच के देखिए कि आपका और मेरा घर में अगर बरसात के दिन में पानी किधर से झटास घुस जाता है तो बहुत सारा तकलीफ होता है, बहुत सारा चीज झेलना पड़ता है। लेकिन इन माँ बहन को अपने जीवन को कैसे जी रही हैं, इनके बच्चे कैसे जी रहे हैं, वहां के आदमी इंसान कैसे जी रहे हैं। बगल में माइंस चल रहा है और वहां पे रूम बना हुआ है, उस रूम का दीवार फटा हुआ है, उस अंदर का जमीन खोखला है, किसी भी समय वहां के लोग उसमें समाहित हो सकते हैं। आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होगी, धनबाद में सुनने में आया होगा कि कहीं कहीं पूरा कोलियरी फट गया और उसमें तमाम घर वाले समा गए। गजला टाण जब डूबा था तो ऐसी घटनाएं हम लोग को याद है, हम लोग धनबाद में रहते थे उस समय,
तो गजला कांड जब डूबा था, बहुत तेज बारिश हुई थी और खदानों में पानी घुस गई थी। परिवार देखते-देखते कई एक परिवार उस खदान में समा गए। घर फट रहा था और घर फट रहा था, बारिश हो रही थी, घर फट रहा था और उस घर में सब लोग घुस जा रहे थे। उस दरार में सब लोग घुस जा रहे थे। ऐसे ही घटना झरिया की स्थिति है। ऐसा ही घटना झरिया में भी पूरा भीतर-भीतर पूरा जो कोलियरी है, वो खोखला हो गया है, पूरा शरीर खोखला हो गया है। तो आप और हम सोचिए कि हम लोग झारखंड में सब कुछ होते हुए, सब कुछ है झारखंड में, क्या नहीं है झारखंड में? क्या उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था से अच्छी नीति बना के उनके लिए दूसरे किसी स्थान, सुरक्षित स्थान पे जीने और रहने का साधन उनके लिए सरकार को नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन माँ, बहन, बच्चों के लिए सरकार एकदम उदासीन है? क्या उनको मरने के लिए वहाँ पे कोलियरी में छोड़ दिया गया है, जहाँ पे बगल में माइल चल रहे हैं? क्या उनके लिए कोई भी नीति नहीं बनाया जा सकता है, जो दूसरे जगह पे शिफ्ट करके उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी का व्यवस्था किया जा सके? क्या माँगते हैं वो लोग? 2 कमरों का मकान, जीने खाने के लिए रोज़गार। यही डिमांड है तमाम झारखंडियों की। झारखंड में जितने झारखंडी हैं, सभी लोगों की बस यही डिमांड है, 2 कमरों का मकान और जीने खाने के लिए साधन, 5-10 हज़ार रुपए का एक रोज़गार। यही सरकार से डिमांड है। यहाँ पे और किसी को करोड़पति, अमीर और बड़ा-बड़ा बंगला नहीं चाहिए। इन माँ-बहनों को देख के बहुत तकलीफ हुआ। कल एक भाई ने मुझे कॉल करके ये बात बताया कि दादा हम लोग बहुत पीड़ा में हैं, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, हम लोग को कोई नहीं सुन रहा है। क्या करिएगा? जिस बाघमारा की मैं बात कर रहा हूँ, उस बाघमारा से ढुलू महतो जी विधायक रहे हैं कई एक बार और उनका बंगला का वीडियो आपने देखा होगा, कोई राजमहल से कम नहीं है। ढुलू महतो जी का बंगला का जो वीडियो आपने देखा होगा तो कोई राजमहल से कम नहीं है। वर्तमान के वो धनबाद लोकसभा के वो सांसद हैं और बाघमारा विधानसभा के शत्रुघ्न महतो जी, उनके छोटे भाई जो हैं वो विधायक हैं। इनका परिवार बहुत सुखी समृद्ध परिवार है। एक भाई सांसद और दूसरा भाई विधायक। यहाँ एक घर में जब 2 सरकारी नौकरी हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि वो परिवार बहुत सुखी संपन्न परिवार है। इनके घर में तो एक भाई सांसद है और दूसरा भाई विधायक है। हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह अपना जीवन जी लें, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि हम आज 2 दिन फिर बच गए। ये जो पीड़िता लोग हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि 2 दिन हम और बच गए। आज घर मेरा नहीं फटा, आज दीवार मेरा नहीं टूटा और 2 दिन मेरा आयु बढ़ गया। ये सोच के ये लोग ज़िंदगी जीते हैं। वहाँ के बच्चे हमेशा ये सोच-सोच परेशान रहते हैं कि किस दिन मेरा मौत हो जाएगा, किस दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, किस दिन हम इस खाई में समा जाएँगे और बाद में मुआवज़ा के नाम पर लोग आंदोलन करेंगे और 2-4, 10-20 लाख रुपया किसी को परिवार को मिल जाएगा। ये चिंतनीय विषय है, ये सोचने वाला विषय है। तमाम साथियों से निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे-ऐसे मुद्दे जहाँ भी होते हैं, मैं और हमारी टीम संभवतः सभी जगहों पे है, तो हम चाहेंगे तमाम जेल कैंप परिवार से, तमाम साथियों से कि ऐसी-ऐसी उत्पीड़ना वाली वीडियो और जब भी आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो इनके लिए आवाज़ उठाएँ, इनके लिए सामने जाएँ और इनको मदद करें। बहुत आशा और उम्मीद है झारखंड में जेल कैंप पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से और ख़ास करके हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी से और डुमरी के विधायक जयराम महतो जी से हम चाहेंगे कि तमाम कार्यकर्ता बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग इस वीडियो के माध्यम से उनके लिए पहल करें और उनके लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करें और ऐसी घटनाएं जहां भी घट रही है, हम सरकार से भी निवेदन आग्रह करेंगे कि ऐसी घटनाएं जहां भी घट रही है, आप कृपया उनको उनके मजबूरी को समझें और उनके मजबूरी के साथ साथ उनके जीवन की भी चिंता करें और उनके